आज से करीब 10 साल पहले की यह घटना है। यह कहानी मेरे साथ हुई थी जिस समय मेरी उम्र 23 साल थी। अभी अपना कॉलेज ख़त्म किया था, इसलिए घूमने के लिए अपने मामा का घर गया था। हम सभी बहुत दिनों बाद मामा घर गए थे। मेरी पूरी फैमिली थी साथ, पापा, मम्मी, बहन और छोटा भाई। जब पहुंचा तब मैं अपने ममेरे भाइयों से मिला और वहाँ कुछ मेरे दोस्त भी थे, उनसे भी मिला। सब बहुत खुश थे मुझे देख के। श्रीकांत, अमेश, ये सब मेरे सबसे करीबी दोस्त थे जो मामा घर से जस्ट बगल में रहते थे। वे सभी फिर मिले और मिलने की बहुत खुशी जाहिर की। श्रीकांत बोला, भाई तू एकदम बदल गया है, एकदम हीरो टाइप हो गया है। और रमेश को इशारा किया तब अमेश ने भी कहा, हाँ सही बोल रहे हो, बहुत चेंज हो गए हो तुम। फिर वो लोग थोड़ा दूर हट के चलते चलते बात करने लगे और हंसी मजाक करने लगे। फिर बातों ही बातों में पार्टी करने का प्लान बना लिया। उन लोगों ने गेट टुगेदर पार्टी करने की सोची। फिर उन लोगों ने जगह भी सिलेक्ट कर लिया। उन लोगों ने पार्टी के लिए किले के उस तरफ जो घर है उसमें करने की सोची। ये घर श्रीकांत का है जो बंद पड़ा रहता है। एक तरह से श्रीकांत का ये घर एक फार्म हाउस टाइप का था जहां कोई नहीं जाता था। पूरे घने जंगल के बीच चारों तरफ ग्रीनरी, खेत और बड़े बड़े पेड़ से घिरा था ये फार्म हाउस। सब ने उसी फार्म हाउस में पार्टी करने की सोचा वहीं पार्टी दारू सब करूंगा, मजा आएगा। अब आया वो पार्टी का दिन। हम लोग करीब सब मिलकर 10 दोस्त सब हो गए थे। वे लोग उस दिन करीब 8 बजे रात को निकले। हम लोग सभी महल पहुंचे। कुछ देर सब इंतजाम किया, फिर आराम से म्यूजिक लगाया और बस झूमने लगे। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। कोई सिगरेट की कस लगा रहा था तो कोई पूरी बियर की बोतल मुंह में लगाए हुए था। पूरा एंजॉयमेंट चल रहा था। तब अचानक मस्ती करते करते ही एक चीख की आवाज सुनाई थी। हम लोगों का म्यूजिक इतना हाई था कि पहले हल्की आवाज आई, इसलिए इग्नोर किया। लेकिन अगली बार जो आवाज आई उसने सबका दिल दहला दिया। सब अचानक रुक गए। एक ने तुरंत रूम की खिड़की खोली और बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक किसी ने गेट खटखटाना चालू कर दिया। सब पूरी तरह भयभीत हो गए थे। सब एकदम रुक गए थे, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत करते हुए गेट के पास गए और गेट खोला। जैसे ही गेट खोला अचानक बहुत जोर की हवा चलने लगी। लेकिन गेट पे कोई नहीं था। तभी कुछ देर में सभी गेट अपने आप खुलने लग गई। हम सभी बिल्कुल पागल हो रहे थे। तभी अचानक कुछ देर बाद औरत की आवाज आने लगी। मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरे पति और बच्चे को क्यों मारा? आखिर क्यों मारा?
हम लोग सभी बहुत शॉक हो गए थे और डरे हुए तो थे ही। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी तो उस समय बस जान ही निकलने वाली थी, लेकिन श्रीकांत मुझे संभाले हुए था। तभी अचानक एक औरत उजला साड़ी पहने हुए हमारे कमरे में आती है। सब लोग डर के मारे चिल्ला उठे और कहने लगे, कौन हो तुम, कौन हो तुम? कुछ लड़के तो बेहोश की अवस्था तक आ गए थे। तभी वो आत्मा बोली, तुम सबको मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं तुम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और बहुत रोने लगी। हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करके ये पूछा, कौन है आप और आपके साथ क्या हुआ? तभी उस आत्मा ने हम लोगों को सारी बात बताई कि एक जमींदार ने उसके परिवार को कैसे मारा। उसने सारी बात बताते हुए कहा, एक दिन बगल के गांव के जमींदार ने जमीन नहीं लिखने के कारण मेरे पति को धोखे से मार दिया। फिर मेरे घर कुछ लोगों के साथ आए और पेपर पर साइन करने को कहा। जब मैंने मना किया तो मेरे बच्चे को पकड़ लिया। उसके बाद मुझसे ज़बरदस्ती साइन करने को कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो वो मेरे बच्चे को जान से मार देंगे। और इसलिए मुझे साइन करनी पड़ी। साइन करने के बाद भी उसने नहीं छोड़ा। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे बच्चे और मुझे जान से मार डाला। क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे से बच्चे ने, क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे से बच्चे ने उस पापी का? बताओ क्या बिगाड़ा था? हम लोगों की आंखें भी बहुत नम हो गई थी। फिर हम लोगों ने भी उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर उस आत्मा ने हम लोगों को वो हर जगह ले गई जहां उस जमींदार की गुनाह का सबूत था। उसके बाद हम सभी ने बहुत छानबीन की और उसके बाद हम सभी ने कंप्लेन भी किया और वो ज़मींदार आज जेल के सलाखों के पीछे है। उसके बाद हम लोगों को भी उस ज़मींदार के गुंडे ने परेशान करना चाहा, लेकिन उस आत्मा ने हर पल हमारी मदद की। वो हम दसों के साथ हर पल रही जब तक ये मसला पूरा ख़त्म नहीं हुआ। कुछ महीने बाद ही उस ज़मींदार को फांसी की सज़ा हो गई। तब मुझे एक बात समझ आई, आत्मा सिर्फ बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। ये सारी कहानी हम लोगों ने अपने माता पिता और मामा को सुनाया। तब जाकर मामा ने भी ये कहानी की पुष्टि की और कहा, हाँ ये सच है, ये वारदात हुआ था। उस औरत के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई थी। और फिर ये सारी कहानी मैंने अपने दोस्त अभिनव को सुनाया। वो शौक था कि अब भी ये सब होता है। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब हुआ है, लेकिन जब मैंने उसकी बात श्रीकांत से करवाई तब उसे समझ में आया कि मैं जो भी बोल रहा था वो बिल्कुल सच था।